जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान ऑर्बिट एकेडमी में। दोस्तों, आज तारीख हो गई 2 नवंबर 2025 और दोस्तों आज से जुड़ी सभी हम लोग करंट अफेयर को ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बताइए कि कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज तारीख हो गई है 2 नवंबर 2025 और इसमें दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? चलिए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ डे 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड सिटीज़ डे दोस्तों यह शहरों और दोस्तों महानगरों को यह बढ़ावा देने के लिए और स्मार्ट सिटी को बढ़ावा देने के लिए इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या कौन-सी तारीख हो जाएगी? यहाँ पे तारीख हो जाएगी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को दोस्तों और भी कोई कुछ मनाया जाता है, वो आप लोग प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि और कौन-सा डे हम लोग मनाते हैं। आगे चलिए यहाँ पे देखिए, हर वर्ष 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सतत शहरी विकास और स्मार्ट शहरों को बढ़ावा देना है। जैसे राष्ट्रीय और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं पूछा हूँ यहाँ पे 31 अक्टूबर के बारे में, तो दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दोस्तों उपलक्ष्य में मनाते हैं हम लोग। और उसके बाद ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों यहाँ पे हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। फिर चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है? किस देश ने 2025 को ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की है? जल्दी से आप लोग बताइए कि यहाँ पे किस देश को दोस्तों ग्लोबल डिजिटल टैक्स फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक? इसके बारे में भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि फ्रांस डिजिटल कारोबार पर कर लगाने वाला प्रारंभिक देशों में से एक है और अब 2025 से इसे वैश्विक ढांचे में लागू करेगा। और फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत टूरिज्म मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? दोस्तों, विकसित भारत टूरिज्म मिशन का शुभारंभ मोदी जी ने कहाँ से किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, यह हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहाँ से वही स्टार्ट हुआ है दोस्तों। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए और दोस्तों वहाँ पे रोज़गार के लिए भी यहाँ पे देखिए, जैसे कि यह मिशन भारत के विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना विकसित करने और रोज़गार बढ़ाने हेतु शुरू किया है। दोस्तों, इससे वहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा और उसके बाद विकसित भारत टूरिज़्म मिशन के तहत अंडमान निकोबार समूह को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों इसके तहत कनेक्टिविटी, सड़क, वायु, जल आदि सभी से संबंधित दोस्तों इसमें सुधार किया जाएगा और वहाँ पे इंटरनेट और दोस्तों वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, उसे भी सॉल्व किया जाएगा। और दोस्तों यह यहाँ के 12 द्वीपों में हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक ना? फिर हम लोग चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 एशिया हॉकी स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो हरमनप्रीत सिंह जी हैं, यहाँ पे इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों कप्तान हैं और दोस्तों ये हॉकी टीम के दोस्तों कप्तान हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इनके बारे में भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है हरमनप्रीत सिंह सही हो जाएगा आंसर। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व के लिए यह सम्मान मिला है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के हरमनप्रीत सिंह जी हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2025 में आयोजित होने वाला ग्लोबल यूथ समिट किस देश में होगा? दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि यह सम्मेलन युवाओं को शांति और वैश्विक सद्भाव में योगदान देने के मंच प्रदान करेगा। फिर आगे हम लोग देखें, यहाँ पे दिया है कि आरबीआई ने किस बैंक पर वित्तीय कदाचार के लिए 4.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? दोस्तों यहाँ पे बताइए कि किस बैंक पे आरबीआई ने दोस्तों यहाँ पे लगाया है जुर्माना। और आरबीआई का फुल फॉर्म भी
अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और उसके बाद की स्थापना कब हुई थी और कि गवर्नर कौन है? आप लोग प्लीज़ कमेंट में करके बताइए। और यहाँ पे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट, ये दूसरा खुल गया। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि एक्सिस बैंक के ऊपर दोस्तों ये आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ग्राहक डेटा सुरक्षा और केवाईसी अनुपालन नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया दोस्तों। यहाँ पे एक्सिस बैंक सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और दोस्तों पहले इसकी वो मुख्यालय कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। और दोस्तों राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। देश की संपूर्ण मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। और चलिए इसी के साथ फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला एआई ड्राइवन डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा सही हो जाएगा। फिर उड़ीसा के बारे में भी चलिए देख लेते हैं हम लोग। उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा आपदा प्रबंधन में अग्रणी रहा है और अब एआई आधारित सेंटर पर आपदा पूर्वानुमान और राहत में सुधार होगा। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे भुवनेश्वर हो जाएगी। और उसके बाद भाषा क्या है? तो भाषा दोस्तों यहाँ यहाँ पे दोस्तों भाषा उड़िया हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे तटरेखा जो है, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग काट लेंगे। का भाषा का यहाँ पे हो गया है, ठीक ना? यहाँ पे राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। और जो भाषा है, भाषा उड़िया हो जाएगा। और तटरेखा, यहाँ पे तटरेखा दिया है देखिए, तटरेखा इसकी बंगाल की खाड़ी से लगती है जिसकी लंबाई 485 किलोमीटर है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे अधिक जो तटरेखा है वो कौन-सा राज्य है अधिक तटरेखा वाला? तो दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। फिर उसके बाद नाम देखिए दोस्तों, इसका नाम क्षेत्र को उत्कल भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख भारत के राष्ट्रगान में किया गया है। तो आप लोग जनगण मनगढ़ में सुने होंगे उत्कल, तो वो दोस्तों उत्कल उड़ीसा को ही कहा जाता है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं दोस्तों मोहन चरण मांझी जी हैं। फिर हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे। किस भारतीय को यूनेस्को ने 2025 ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों जल्दी से बताइए, हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द 2025 ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर बाय यूनेस्को? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पी सिंधु हो जाएगा। यहाँ पे पी सिंधु के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे पीवी सिंधु जी हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यह बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को वैश्विक शिक्षा, जागरूकता और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु भूमिका दी गई है। इसके बारे अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन-सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जल्दी से बताइए, यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन-सा जो स्टेट है हम लोगों का वो शीर्ष स्थान पे रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे कर्नाटक के बाद तेलंगाना है। देखिए यहाँ पे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर तेलंगाना के बाद दोस्तों हरियाणा है। और ऐसे ही 10 यहाँ पे देखिए इनोवेशन इंडेक्स में देश के शीर्ष 10 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक लगातार नवाचार, स्टार्टअप और टेक वेस्ट इन इकोसिस्टम में शीर्ष पर रहा, इसीलिए 2025 में भी प्रथम स्थान से मिला है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह हम लोगों का आखिरी प्रश्न है। नासा ने 2025 में लॉन्च होने वाले मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 3 के लिए कौन-सा नया रोवर पेश किया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, यहाँ पे नासा ने 2025 जो लॉन्च मानव युक्त चंद्र मिशन आर्टेमिस 3 है, उसके लिए कौन-सा नया रोवर पेश किया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा
यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे कन्फ्यूज़ रहेंगे, लूनर का नाम सुन के आधा-अधूरा दोस्तों हमेशा गलत होता है। यहाँ पे इसको नहीं करेंगे आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा अपना लूनर टेरेन व्हीकल। यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा लूरन टे लूनर टेरेन व्हीकल एलटी, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लूनर टेरेन व्हीकल एलटीवी एक उन्नत चंद्र रोवर है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री चंद्र सतह पर अनुसंधान और अन्वेषण के लिए करते हैं। ये दोस्तों, यह हम लोगों का क्या है, यह एलटीवी है। यहाँ पे हो जाएगा लूनर टेरन व्हीकल। और दोस्तों यह क्या है, दोस्तों यहाँ पे आर्टेमिस थर्ड है। फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है, हम लोग रिवीजन करेंगे कल के सभी प्रश्नों को। दोस्तों आप लोग प्लीज़ रिवीजन करके आया कीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए कि हम पढ़ा हुआ चीज़ को हम लोग सही कर पा रहे हैं या नहीं। और दोस्तों ऐसे 2-3 बार देखने से यह आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। जिस भी मेरे भाई को डर लग रहा है करंट अफ़ेयर से, और दोस्तों जब 1 घंटा की हम लोग क्लास देखते हैं तो हमें बहुत बोरिंग फ़ील होने लगता है कि करंट अफ़ेयर के लिए हम लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा की क्लास करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसीलिए हम आपके लिए 10 मिनट की क्लास बता रहे हैं, ठीक ना? ये दोस्तों बस 10 मिनट, 12 मिनट की ही क्लास रहने वाली है। यहाँ पे देखिए हम लोग रिवीजन करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज़ ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? क्या जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में कि भारत हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि अं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। यहाँ पे ग्वालियर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशिंग वीजल का शुभारंभ कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। यहाँ पे विशाखापट्टनम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे दिया इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे दिया है हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पे कैथरीन कनाली, यहाँ पे कैथरीन कनाली हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को इंडिया कंक्रीट इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर। यहाँ पे मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु केंद्रीय मंत्री ने कौन से 2 डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किए हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट एपीसीएस 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? सिंगापुर, सिडनी, दुबई, बैंकॉक। यहाँ पे हो जाएगा दुबई। फिर उसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों यहाँ पे कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, शिवराज चौहान ने उद्घाटन किया ये एफपीओ का। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यह अगला प्रश्न, यह आखिरी प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। और दोस्तों आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो भी मेरे भाई नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।